छात्र छात्राओं नमस्कार सुप्रभात। आज हम पुनः एक वीडियो क्लिप के साथ हैं। आज हम प्यारे बच्चों पाठ 2 भूगोल का 10वीं कक्षा का आरंभ कर रहे हैं। पाठ के बारे में हम सामान्य चर्चा करेंगे, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको समझाएंगे। पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पिछले पाठ में हमने संसाधन और विकास के बारे में पढ़ा था और उन्हीं संसाधनों में वनों के बारे में हमने आपको बताया था, भारत की वन संपदा के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं के बारे में दूसरा चैप्टर जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं आपके चारों तरफ, उदाहरण के रूप में आपके गांव के चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है, मैदान है। तो जो जंगल हैं, वन हैं, उनके विभिन्न रूप पाए जाते हैं। हमारे चारों तरफ का वातावरण जिसमें हम रहते हैं वो जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें हम वायु हमारे चारों तरफ है, उसमें हम सांस लेते हैं। जल हमारे चारों तरफ पाया जाता है जिसको हम पीते हैं, और भूमि हमारे पास है, उसमें हम अनाज पैदा करते हैं। ये सारे तत्व व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। इन्हीं तत्वों में से अगर शुद्ध वायु हमें चाहिए तो हमें वनों का और हरे भरे पेड़ों की हमारे चारों तरफ आवश्यकता अधिक होगी। और भारत की जैव विविधता विश्व की सबसे अद्भुत जैव विविधता है। भारत में विश्व के सभी जीव जंतुओं प्रजातियों के 8% संख्या पाई जाती है, जो संख्या में लगभग 16 लाख के करीब पाई जाती है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था किस प्रकार भारत में जैव विविधता, क्षेत्रफल और संसाधनों किस्मों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने भूमि, जल, मैदान, पर्वत, ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। उसी कड़ी में हमें पता होना चाहिए कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी विलुप्त होने के कगार पर है, जो पाए जाते हैं। ऊपर हमने बताया जो इतने लोग लाखों की मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली जो चित्तीदार उल्लू है तथा मधुका, इंसिग्रिस और महुआ जो जंगली एक तरह की किस्म की प्रजाति है, हुबर डिया, हेप्टाटूशन, ये ऐसे घास की प्रजाति हैं जो भारत से खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, जो पहले पाई जाती थी। भारत में वन क्षेत्र जो है वो 79.42 यानी 79.42 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, और यह कुल क्षेत्रफल का वर्तमान समय में 24.16% है। प्यारे बच्चों, भारत में जो वन क्षेत्र है उसमें सघन वन 12.2% है, खुले वन 9.14% है, मैंग्रोव वन 0.14% है, जो काफ़ी घट गया है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार और 2013 में जो आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 से लेकर 15 तक 3775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, सघन वन क्षेत्र, जो विभिन्न प्रयासों से बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे IUCN कहते हैं, जो विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्होंने भारतीय जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, उनको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है। पहला, सामान्य जातियाँ जो भारत में विशेष रूप से पाई जाती है, जिनके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है। इनमें मुख्य रूप से कई प्रकार के पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेस आदि पाए जाते हैं। दूसरा, संकटग्रस्त जातियाँ। इनमें सामान्य जातियों के अंदर ऐसी जातियाँ जो संकटग्रस्त हैं, वे जातियाँ जो लुप्त होने का जिनके ऊपर खतरा है। अगर उनके पास जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर वो इसी तरह चलती रही तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी, जीवित नहीं मिलेंगी।
जिसमें विशेष रूप से काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर और संगाई मणिपुर हिरण आदि जातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। सुभेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। अगर जो परिस्थितियां जिनमें वो रह रहे हैं इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही तो ये भी सुभेद्य जातियां संकटग्रस्त हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन मछली। इसी प्रकार दुर्लभ जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जो सुभेद्य जातियों और संकटग्रस्त जातियों के तरह हैं। इनमें बहुत सी जातियां शामिल हैं। इसके बाद आता है स्थानिक जातियां, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें स्थानिक जातियों के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली जातियां हैं वो अंडमान में निकोबारी में कबूतर, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन विशेष रूप से शामिल है, जो अपनी विशेष क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन इन पर भी धीरे धीरे संकट मंडरा रहा है। लुप्त जातियां वे जातियां जो भारत में अब लुप्त हो गई हैं, अब इनका अस्तित्व ही बहुत कम है, पाई ही नहीं जाती। उन्हें स्थानों पर जहां उन्हें ढूंढा गया, जहां पहले पाई जाती थी, उन्हें विलुप्त पाया गया। इसे लुप्त जातियां कहते हैं। इनमें जो स्थानीय क्षेत्र और प्रदेश स्थानीय महाद्वीप ऐसे हैं। इनमें मुख्य रूप से एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई जो चीता जो पहले पाया जाता था अब वो विलुप्त हो गया है, यानी अब लुप्त प्राय है। वो संकटग्रस्त नहीं रहा, अब रहा ही नहीं है, पहले पाया जाता था। तो ये थी प्रारंभिक पाठ की विभिन्न प्रकार की जातियाँ। धन्यवाद।